कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद ही नहीं करता जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान अब जो कश्मीर में कर रहा है। अगर ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। इसमें भी फिर मुसलमान दुनिया में अगर हमारे थिंक टैंक्स होते कम से कम इसको उठाते। जिस तरह की रेसिस्ट गवर्नमेंट आई हुई और जिस तरह की फैशिस्ट पॉलिसी है उसकी जो वो अपनी माइनॉरिटी से कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत अक़लियतों और कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। हिंदुस्तान जो कर रहा है इस पर कोई मगरबी मुल्क तनकीद नहीं करता। कश्मीर में कोई और मुल्क ऐसा कर रहा हो तो कितना शोर मचता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कुर्बानियां देने के बावजूद मगरिब ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया। एक तरफ हमें इत्तहादी कहते थे और दूसरी तरफ बम भी गिरा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर आमद, गवर्नर पंजाब की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म को दौरा बरतानिया पर ब्रीफिंग दी, सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान अदालत में जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुल्जिमान और सलमान शहबाज इश्तिहारी करार। चालान के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 16 अरब से ज्यादा रकम करप्शन से जमा की। रकूम शुगर मिल्स के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स में आई। 28 अकाउंट्स में रकम मुंतकली के सबूत मौजूद हैं। मुलाजमीन इतनी रकम तनख्वाहों से जमा नहीं कर सकते तो फिर ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी दार हैं। दोनों मुल्जिमान रकम की मनी ट्रेल नहीं दे सके। FIA हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हर सवाल पर कहा बेटों से पूछें। हमजा से पूछा गया तो जवाब आया कारोबार छोटा भाई देखता है। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की सेक्शन 265 के तहत दायर की गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं बरियत की दरखास्त का तरीकाकार नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक है और न ही जो ग्राउंड्स हैं उनका नए ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक है। राना शमीम के बयान हल्फी का केस, फरीकैन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंसार अब्बासी को 20 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं होता कि कोई 3 साल बाद जिंदा हो और अदलिया पर बात कर दे। एक अखबार की खबर ने अवाम के दिलों में वहम पैदा किया। अंसार अब्बासी की झूठी खबर ने सच को झूठा कर दिया। अवाम को झूठ सच लगने लगा है। सियासी तकरीर नहीं सुनूंगा, मेरी अदालत पर सवाल उठाया गया है। अदालत पर लोगों की बदएतमादी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज यहाँ रोक दिया गया तो सिलसिला चलता रहेगा। अवाम बदएतमाद होंगे। अटॉर्नी जनरल की फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा। कहा अंसार अब्बासी और राना शमीम के बयानात में वाज़े फर्क है। बयान हल्फी मीडिया में शाया कैसे हुआ, राना शमीम ही खुद बता सकते हैं। जो केस है मैं कुछ नहीं बात करता जो जवाब देना है वो जवाब देना है। सारा कुछ आपने साकिब निसार से पूछे जाके। अगर साकिब निसार साहब के साथ कोई टीवी पे मुनाजरा रखा जाए आपके साथ तो आप आएंगे? साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। कहा जो बताना था अदालत में बता दिया, अब कोई बयान नहीं दूंगा। कुछ साकिब निसार से भी पूछें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जुडिशल फोरम पर सामना करने के सवाल पर बोले, मैंने तो कहा था आ जाएं। साकिब निसार की गुफ्तगू के गवाह पर नो कमेंट्स कह दिया। बेटे के मुख्तलिफ दावों पर कहा उन्हीं से पूछें, मेरा उनसे क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो इस वक्त है। हुकूमत ने हर घर को तबाह हाल कर दिया। अवाम हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। कहा हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर दिया। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। दवाओं की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सूरत हाल ऐसी है जिससे खौफ आता है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अदलिया और पुलिस को कहा है कि वो सबसे ज़्यादा जो परसेप्शन है लोगों की उसमें ये करप्ट इदारे हैं। मेरी नज़र में जो चीफ जस्टिस हैं हमारे और आईजीज़ हैं, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अदलिया और पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट इदारे हैं। इस पर चीफ जस्टिस और आईजीज को सर जोड़कर बैठना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं पुलिस और अदालती इस्लाहात में ऐसे आगे नहीं बढ़े जितना बढ़ना चाहिए था। ये हुकूमत की नाकामी है। टीटीपी से मुतालिक सवाल पर बोले, जो हमारे कानून और आइन का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं दोबारा लड़ लेंगे। बच्चा बच्चा जानता है 23 मार्च से 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद की सड़कें बंद हो जाती हैं। कोई बदमज़गी या बदशुगनी हुई तो जिम्मेदार पीडीएम होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अगले इलेक्शन में भी पीटीआई जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। वो अलहदा बात है कि ऑपोजिशन ईवीएम पर कोई तनाज़ा खड़ा कर दे। पीपल्स पार्टी ने कभी लिसानी सियासत नहीं की। सिंध में जबान की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं रखते। सूबे में अहम ओहदों पर सिंधी बोलने वाले नहीं। कराची में खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा पश्तून और बलूचिस्तान से ज्यादा बलोच रहते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा तालीम, सेहत और मेडिकल एजुकेशन बल्दियाती इदारों का काम नहीं। चाहते हैं लोकल काउंसिल्स सिर्फ म्यूनिसिपल उमूर पर तवज्जो दें। फारूक सत्तार ने मुराद अली शाह को वडेरा आला और जागीरदार आला के करार दे दिया। कहा यह वही लहजा है जो चंद साल पहले जुल्फ़िकार मिर्जा ने इख्तियार किया था। फिर वही तकब्बुर और गुरूर मुराद अली शाह में नजर आया। लापता अफराद से मुतालिक कमीशन आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने अपना असल काम अभी तक नहीं किया। लापता अफराद के मामलात में अदालत को बेबस क्यों किया गया? मुलव्विस अफराद को कौन सजा देगा? मुदस्सिर नारू केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए। मुदस्सिर नारू के अहले खाना की वज़ीर आज़म से मुलाकात को सराहते हैं। स्टेट को अपनी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। अदालत को तवक्को थी कि विफाकी काबीना कुछ सख्त फैसले करेगी। सिर्फ मौजूदा नहीं, माजी के तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार हैं। ऐसे चलता रहा तो अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल 6 के तहत फैसला करेगी। अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांग ली। कहा अदालत को बताऊंगा रियासत क्या कर सकती है क्या नहीं। सरकारी इदारों का अपने नाम से बिजनेस मफादात का टकराव है। FIA गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयां करती है मगर खुद भी यही काम कर रही है। रियासत खुद क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अपीलों में यह नजर आता है बाद नज़र में सरकारी इदारों का रियल स्टेट बिजनेस करना गैर कानूनी है। सरकारी इदारों के नाम पर रियल स्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से हतमी दलाइल तलब। तरक्याती फंड्स देने के वादों की ऑडियो लीक होने का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील ज़िला इलेक्शन कमीशन में पेश। जवाब देने के लिए ऑडियो की तस्दीक होने तक की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से ऑडियो का फोरेंसिक करवाकर 15 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक। कराची की खातून और 2 भाइयों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस्लामाबाद भिजवाए गए थे। खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। दीगर 2 अफराद में ओमिक्रॉन के शवाहिद नहीं मिले। तीनों बहन भाई आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। खातून सेहतयाब होकर घर जा चुकी। कराची में नर्सेस का एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस से धक्कम-पेल और हाथापाई। नर्सेस ने एहतजाजन धरना दे दिया। जिन्ना अस्पताल में नए डायरेक्टर के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। OPDs का बायकॉट। कोयटा में भी यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। रेड जोन जाने से रोकने पर पुलिस और यंग डॉक्टर्स के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले T20 का मैदान आज नेशनल स्टेडियम कराची में सजेगा। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म, मेहमान टीम भी अपसेट के लिए पुरउम्मीद। मैच की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात, 4500 अहलकार तैनात।
रूट्स और स्टेडियम के अतराफ फजाई निगरानी भी की जाएगी। तमाशाइयों को खुसूसी बसों के जरिए स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वजीर आला पंजाब ने लाहौर और वजीर आला सिंध ने सोबराज अस्पताल कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। जापान का पाकिस्तान के इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के लिए $4.35 बिलियन इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-कस्साह सऊदी अरब में शुरू हो गईं। ISPR के मुताबिक मशकों में काउंटर IED ऑपरेशंस, सर्च एंड क्लियरेंस, व्हीकल क्लियरेंस की ड्रिल्स भी की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सालेह मेहमान खुसूसी थे। और पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स का 18 रुकनी स्क्वाड तैयार। सीजन 7 के लिए कराची किंग्स ने दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ियों का इंतखाब किया। प्लेटिनियम में इंग्लिश ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन को चुना। डायमंड में लुइस ग्रेगरी को मुंतखब किया। उमैद आसिफ और कासिम अकरम एक बार फिर कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रुहेल नजीर और इमरान खान जूनियर को सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।